इन्फो टीवी के मौज़ूदीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान के आने वाले एपिसोड के दूसरे ट्रेलर के बारे में और आज हमारे उन्वानात ये रहेंगे। उस्मान का वज़ीर आलम शाह पर वार, क्या वज़ीर जिंदा रहेगा? कुंदूज का सही रास्ते पर आना, कुंदूज को क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? गेहातू का एक और मोहर्रिका किसके मुकाबले में? क्या सलजान खातून की शहादत हो चुकी है? तो नाज़रीन, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ उन पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन तफसील से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इन्फो टीवी के तमाम वीडियोज़ तक रसाई हासिल हो सके। नाज़रीन, दूसरे ट्रेलर में वज़ीर उस्मान के जाल में फंस गया और उस्मान ने वज़ीर को ज़ख्मी कर दिया है। अब वज़ीर बचेगा या नहीं? तो हमारी राय के मुताबिक उस्मान का वार किस्त के आखिर में होगा। रही बात वज़ीर के बचने या मरने की तो उस पर अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे कुंदूज के बारे में। तो अगर सलजान खातून की मौत हो जाती है तो कुंदूज को भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हमारी राय के मुताबिक कुंदूज को अपनी जान देनी पड़ेगी वरना तो उसका अंजाम वाज़ेह है। तो नाज़रीन, बात करते हैं सलजान खातून की। तो हमारे ख्याल में सलजान खातून ने कुल्लूस उस्मान छोड़ने का फैसला कर दिया है, बिल्कुल गुप्तुक की तरह। और एक बात तो 80% तय है कि अगर सलजान खातून गई तो कुंदूज भी गया। आखिर में बात करते हैं गेहातू के बारे में। तो गेहातू एक लश्कर तैयार करेगा अरगुन खान के मुकाबले के लिए और इसी वजह से काई कबीले को अपनी तरफ करना चाहेगा। फिर वो कुंदूज को राजी करे या फिर दूसरी सूरत में अगर कुंदूज राजी नहीं होता तो जबरदस्ती करके भी गेहातू अपनी पूरी कोशिश करेगा। और आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि मंगोलों को आखिरी बार कुल्लूस में दिखाया जा रहा है और मंगोलों की ताकत टूटने के लिए उनका आपस में लड़ना बहुत जरूरी है और किसी हद तक ये तारीख में भी वाज़ेह है। और कुल्लूस में अब हालात व वाक़यात बड़ी तेजी से बदलने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यह मुख्तसर सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।